तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से रामचरितमानस पर विवादित बयान का बवाल अभी थमा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर मामले को एक बार फिर से तनावपूर्ण बना दिया। मौर्य के बयान का जहां देश भर में विरोध हो रहा है, वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई। लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी टूटने का सबको इंतजार है। बताया जा रहा है कि वो एक्शन ले सकते हैं, कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। रामचरितमानस का अपमान क्यों हो रहा बार बार? जाति को धार, बीजेपी के खिलाफ हथियार। मौर्य का विवादित बयान, अखिलेश लेंगे संज्ञान। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान का मामला शांत नहीं हुआ था कि अब समाजवादी पार्टी के नेता ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया। मौर्य के विवादित बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर लखनऊ में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करो। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए दलित विरोधी बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस में शूद्रों के अपमान की बात कहते हुए कहा कि ऐसी पुस्तकों से इन दोनों चौपाइयों को हटाना चाहिए या फिर इन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए। रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, ये देश का दुर्भाग्य है कि सनातन के धर्म गुरुओं को गाली देना फैशन हो गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं को कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वहां सर तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन ये लोग सनातन को चुनौती देना चाहते हैं। मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कोई नहीं बोलता, लेकिन हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। हालांकि गिरिराज सिंह के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर कुरान में ऐसा लिखा गया होता तो भी मैं बोलता। अगर कुरान में भी लिखा गया होता, हमें जातियों को इंगित करके इस प्रकार टिप्पणी की गई, तो हम उस पर ही बोलते। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान भी सामने आया। शिवानंद के मुताबिक हिंदू धर्म में कोई एक ग्रंथ नहीं है जिससे ये बताया जाए कि इसी के हिसाब से चलेगा, और ना ही हिंदू धर्म में किसी भी तरह की कोई कट्टरता है, इसलिए सभी को बयान देने का अधिकार है। असल में इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हिंदू धर्म क्या है, माने बाकी धर्मों से ये अलग किस प्रकार है, इसका भी ज्ञान और समझ नहीं है। इस्लाम में कुरान ही सब एकमात्र ग्रंथ है और मोहम्मद पैगंबर ही एकमात्र पैगंबर हैं जो अल्लाह की तरफ से माने धरती पर उनका संदेश लेकर आए हैं। उसी तरह से ईसाइयों के यहाँ बाइबिल है और चर्च है। हिंदू धर्म में कोई एक ग्रंथ नहीं है जिसको कहा जाए कि यही जो है हिंदू धर्म का मानक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है और इसी के अनुसार जो है समाज चलेगा। चंद्रशेखर जी के बयान के बाद जो है हमने देखा है और लोगों ने भी बयान दिया है। बयान देने का अधिकार है लोगों को, इसमें माने कोई एतराज नहीं कर सकता है, उनकी अपनी राय है। अब सवाल यह है कि क्या एजेंडे के तहत यह अपमान किया जा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी नेता राकेश धर त्रिपाठी ने हमला बोलते हुए कहा कि सपा में आने के बाद जानबूझकर एजेंडे के तहत ऐसे बयान दिलाए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक मौर्य बीजेपी में थे तब तक कभी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो जानबूझकर समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रही हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने खारिज करते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के संबंध में जो बयान दिया है, ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। राजनेताओं को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और जो जनता के मुद्दे हैं, इन पर बोलना चाहिए और धार्मिक पुस्तक के बारे में उनको बोलने से बचना चाहिए।
बिहार में आरजेडी ने बाकायदा पोस्टर जारी कर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बचाव किया। तेजस्वी यादव ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं अब यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भले ही समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर कुछ चल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी इस बयान को दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने के तौर पर देख रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।